अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कहता है कि सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो ये हमने यानी कि क्वेश्चंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास, हमने उसको सोल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसको बेसिकली हमारे पास सोल्व करने के 3 मेथड होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला मेथड हमारे पास क्या होता है उसको हम फैक्टराइजेशन ही बोलते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन को हम क्या कहते हैं, मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिड टर्म ब्रेक। ठीक है, और इसी तरीके से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का जो हमारे पास सेकंड मेथड होता है वो कौन सा होता है? वो हमारे पास होता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, वो जो थर्ड होता है वो हमारे पास क्या होता है? बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि हमने इसमें से अभी हमने सिर्फ जस्ट फैक्टराइजेशन मेथड से हमने वो क्वेश्चन को कुछ सोल्व करना है। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास सबसे पहले यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपली बनी हुई है, तो हमने इसको सोल्व करना। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या किस तरीके से इसको इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो सबसे पहले हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस सिक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्र करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस सिक्स एक्स स्क्र। अब यहाँ पे जो माइनस सिक्स, इस माइनस को भी एक बार साइड पे कर दो और एक्स स्क्र को भी। सिक्स मल्टीप्लाई बाई वन करते हैं तो कितना आता है? सिक्स। थ्री मल्टीप्लाई बाई टू करते हैं तो भी क्या आता है? हमारे पास सिक्स आता है। ठीक है, और उसके अलावा कोई भी यानी कि हमारे पास इसकी फैक्टर नहीं बनता। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इस तरीके से यानी कि ये जो टेबल होता है सिक्स मल्टीप्लाई बाई वन, अब यहाँ पे ये मिड टर्म ब्रेक कर ली, यानी कि हमने क्या किया यहाँ पे, ये सिक्स है प्लस वन है। अब अगर इनको प्लस करते हैं, सिक्स प्लस वन करते हैं तो कितना आता है? फाइव आता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए? माइनस वन चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से थ्री में से जब टू निकालें तो क्या आता है? हमारे पास वन आता है। मतलब ये वन आ रहा है। अब हमने इसको माइनस बनाना है और यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए? माइनस चाहिए। तो हमने किसी एक जो भी यानी कि हमारे पास नंबर होगा उसके साथ हमने एक के साथ माइनस लगाना और एक के साथ क्या करना है? प्लस लगाना है। तो उसके लिए हमने जस्ट यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या चीज़ है। यहाँ पे अगर माइनस है तो जो हमारे पास कैपिटल होगा या बड़ी रकम होगी उसके साथ माइनस आ जाएगा और छोटे वाले के साथ क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स है तो अब मैं इसको एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स सॉरी इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर ली। ठीक है, अब इन दोनों में से देखना हमने कॉमन, अगर यहाँ से हमने कॉमन लिया, एक्स कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा? एक्स माइनस थ्री, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो गया और यहाँ से टू कॉमन आएगा और एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों आंसर हमारे पास सेम आ जाते हैं तो समझो हमने मिड टर्म इसकी जो ब्रेक किया या फैक्टराइजेशन किया वो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे x माइनस थ्री कॉमन आ जाएगा, x प्लस टू इज इक्वल टू 0। तो अब हम एक बार x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 कर लेंगे और दूसरी बार क्या करेंगे? x प्लस टू इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? थ्री आ जाएगा और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस थ्री। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो इसको होगा वो क्या आ जाएगा? थ्री एंड सॉरी प्लस टू था, ये माइनस टू होगा, माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है? एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स
-28 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे -28, ये याद रखना कि जो साथ में साइन होगा वही साथ के साथ साइन आएंगे, और प्लस एक्स स्क्वायर है तो -28 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 28 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा 28, उसके बाद 14 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 28, उसके बाद हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा 28। अब ये हमारे पास तीन इसके वो बने। अब देखो 28 प्लस 1 करते तो 29 हो जाता है, माइनस करते 27, 14 में से 2 निकालो तो 12 हो जाता है, प्लस करते तो 16। मतलब ये दोनों तो होंगे ही नहीं, ठीक है। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 4 है। अब 7 में से 4 निकालो तो कितना आता है 3। तो हमें भी यहाँ पे क्या चाहिए, ये 3 ही चाहिए, ठीक है, और ये +3 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए +3। तो मैं यहाँ पे प्लस है तो बड़े वाली जो भी नंबर होगा उसके साथ प्लस लगा दूंगा, और माइनस स्मॉल वाले के साथ। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन इसकी क्या हो जाएगी, +7x -4x -28 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन आ गया, x +7 -4 कॉमन, तो अंदर वाले साइन दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। तो x +7 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x -4 इज इक्वल टू 0। तो x +7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, x -4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -7, x इज इक्वल टू क्या आएगा 4। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो हमारे पास क्या होगा, -7 और 4। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सोल्व कर लेना है। अच्छा, इसी का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें (6x² + 13x -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x² मल्टीप्लाई बाय -5, तो ये कितना आ जाएगा -30x², ठीक है। अब यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो कितना आ जाता है, ये 30 हो जाता है। 15 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो भी हमारे पास कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। 10 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो भी हमारे पास कितना हो जाता है, ये 30 हो जाता है। और उसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो भी कितना हो जाता है, ये 30 हो जाता है, ठीक है। मतलब यानी कि इसके ये चार ही यानी कि वो पेयर बन सकते हैं। अब हमने इसमें से आंसर कितना निकालना है अपना, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कितना आना चाहिए, +13 और माइनस, इस तरह माइनस आना चाहिए, ठीक है। अब देखो 13 + 1 यानी कि ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब 15 में से 2 निकालो तो कितना आता है 13, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक के साथ अगर प्लस लगाएंगे और एक के साथ ये माइनस लगाते हैं तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, मतलब ये बात ठीक आ रही है। अब ये 10 मल्टीप्लाई बाय 3 ये भी 13 बनता है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे यानी कि इनके साइन दोनों के सेपरेट हैं, तो हम दोनों के साथ प्लस नहीं लगा सकते क्योंकि हमें एक तरफ क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, रॉन्ग हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी रॉन्ग है, तो मतलब यानी कि ये वाला हमारे इसके पास पेयर बनेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6x² +15x और -2x -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब कॉमन क्या आएगा, 3x कॉमन, अंदर क्या बचेगा 2x + 5 -1, जहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो अगर ये माइनस है तो माइनस आएगा, और साथ में इसमें 1 ले लिया हमने। तो 2x + 5 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन क्या आ गया, 2x + 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3x -1 इज इक्वल टू 0। तो अब 2x + 5 इज इक्वल टू 0, आर क्या हो जाएगा, 3x -1 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 5 -5, x इज इक्वल टू -5/2, और ये क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, -5/2 और 1/3, ये आंसर हो जाएगा।
इसी का आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x इज इक्वल टू 9/2, 9/2। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देखना है कि सबसे नीचे, सबके नीचे क्या 2 आ रहा है, तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, सिर्फ जस्ट 2 आ जाएगा, मतलब 2 और ये 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो ये 1 और ये भी 1, तो 2 एलसीएम हो गया। तो मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2x, 2 मल्टीप्लाई बाय 9/2, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x, और ये 2 के साथ कैंसिल हो गया तो +9 इस तरह जाके हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 0। अब 9 2 जार कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई बाय -9 करेंगे तो -18 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 1 18 हो जाएगा। अब भी हमारा आंसर कितना आना चाहिए -3 आना चाहिए, और ठीक है। अब 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं क्या करूँगा 2 करूँगा तो भी कितना आएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा तो भी 18 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 18 में से 1 निकालो तो ये प्लस करो तो ये 19, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता। 9 में से 2 प्लस करो तो 11, और ये क्या हो जाएगा 7, ये भी नहीं हो सकता। अब 6 3 जार कितना होता है 18 होता है। अब यहाँ पे हमें मुझे माइनस चाहिए, और यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए -3 चाहिए, ठीक है। तो मैं किसके साथ, जो कैपिटल होगा उसके साथ माइनस लगा दूंगा, तो ये मेरे पेयर बन जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 3 प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 कॉमन आ गया तो हमारे पास 2x प्लस 3 अंदर रह गया, ठीक है। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, r क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 के इक्वल आ जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। और ये 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट हो जाएगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 3x माइनस 8 डिवाइड बाय x माइनस 2 इक्वल टू 5x माइनस 2 डिवाइड बाय x प्लस 5। अब यहाँ पे यानी कि इस क्वेश्चन में कंडीशन है कि x नॉट इज इक्वल टू -5 और 2। अगर यानी कि ये 2 के इक्वल होगा तो ये भी फिर भी यानी कि ये चीज़ हमारे पास सॉल्वेबल नहीं होगी। अगर -5 होगा तो ये वाली चीज़ नहीं सॉल्वेबल होगी, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों नहीं हो सकते, यानी कि आंसर में कभी भी ये चीज़ नहीं आ सकती, ठीक है। तो अब इसको हमने यानी कि सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा यानी कि हमारे पास यहाँ पे हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे भी यानी कि एक ही रकम है डिवाइड में, और यहाँ पे भी एक ही रकम है डिवाइड में, तो हम यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे x प्लस 5 3x माइनस 8 5x माइनस 2 और ये x माइनस 2, ठीक है। तो इसको इजी वे में मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसको इस तरीके से कर देंगे, +5 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 5x x माइनस 2, और ये -2 इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15x और -40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 5x स्क्वायर
माइनस 10x माइनस 2x और ये प्लस 4। अब यहाँ पे ये वाली इक्वेशन हमारे पास बड़ी है और ये वाली क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो इस सारी को उठाकर उस तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे मैं 5x स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करेंगे माइनस 12x आ जाएगा, प्लस 4, ये प्लस है, इधर जाके हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, माइनस ये प्लस 7 होगा तो उसको जाके हो जाएगा ये माइनस 7x, और ये माइनस 40 है तो उसको जाके हो जाएगा प्लस 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये कितना आ जाएगा, 5x स्क्वायर में से माइनस 3x को माइनस करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 12x माइनस 7x कितना हो जाएगा, माइनस 19x, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस 44 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 44 को ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। अब यहाँ पे 88 वन जार 88, और उसके बाद हमारे पास कितना होगा ये 44 टू जार 88, और उसके बाद 22 फोर जार हमारे पास कितना हो जाएगा 88, 11 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 88। मतलब ये यानी कि इसके वेक्टर बन सकते हैं अगर हम इसके बनाएंगे तो। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे हमें क्या माइनस 19 चाहिए, ये भी नहीं हो सकता, और इसमें से प्लस करते हैं तो 18, और ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, माइनस करने से यानी कि हमारे पास 18 और प्लस करने से 26, और ये 11 8 जार कितना होता है 88। अब यहाँ पे हमें मुझे क्या चाहिए माइनस 19, और यहाँ पे क्या चाहिए प्लस, तो मैं दोनों के साथ क्या करूँगा माइनस लगा दूंगा। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 8x और प्लस इज इक्वल टू 0। तो अब 2 कॉमन, 2x सॉरी x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 11 माइनस 4 कॉमन, तो अंदर क्या होगा प्लस 2x, और ये प्लस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, तो 11 4 जार 44 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x माइनस 11 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसको नेक्स्ट यहाँ पे हम सोल्व कर लेंगे। तो 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, आर क्या हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11 ओवर 2, और यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 11 ओवर 2, और ये कितना आ जाएगा 4। ये हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का जो आगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें कहता है कि 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 35, 1 ओवर 35। अब डिवाइड में यानी कि तीनों की तीनों रकमें अलग हैं, तो एलसीएम इसका ये सारा कुछ मल्टीप्लाई में आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय एलसीएम बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 1 x प्लस 3 और 35, और ये क्या हो जाएगा 1 ओवर x माइनस 1, और ये माइनस x माइनस 1 x प्लस 3, और ये 35, और 1 ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3, और ये 35 1 ओवर 35। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो यहाँ पे 35 x प्लस 105 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 के साथ। ठीक है,
इसी तरीके से ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -35x हो जाएगा, और ये प्लस, सॉरी, ये इसके साथ कैंसिल होना था, ठीक है। तो ये -35x और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि ये यहाँ पे ठीक है 35 और ये माइनस माइनस प्लस 35 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्र और ये +3x -x और -3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो 10 इसमें प्लस करते तो कितना आ जाता है 140 इज इक्वल टू एक्स स्क्र और ये कितना आ जाएगा +2x और ये -3। अब ये 140 उससे जाके हो जाएगा माइनस कितना आ जाएगा ये 3। अब ये क्या आएगा -140 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्र +2x -143 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमने पेयर बना देने हैं, 143 है, तो ये कौन से उस पे जा रहा है, यानी कि ना यहाँ पे सबसे पहले तो हमने इसको देखना है, ये 2 के टेबल पे नहीं जाता है, ठीक है। तो जस्ट यानी कि सिंपल, यानी कि हमारे पास 143 मल्टीप्लाई बाय 1, सॉरी यहाँ पे यानी कि जब हम इसको करेंगे तो -143x²। अब ये 143 के यानी कि हमने यहाँ पे पेयर बनाने हैं, तो 143 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है 143। उसके बाद इसको ये किसी भी टेबल पे नहीं जाता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ये करें 13 मल्टीप्लाई बाय 11 करते हैं तो कितना आता है 143, ठीक है। अब यहाँ पे हमें +2 चाहिए, तो यहाँ पे हम बड़े के साथ प्लस लगा देंगे और यहाँ पे इसके साथ माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास x² +13x -11x -143 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमने यहाँ पे कॉमन लेना है, तो जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, तो x +13 आ जाएगा, और ये -11 कॉमन लिया तो अंदर वाले साइन दोनों क्या हो गए चेंज हो गए, तो यहाँ पे +13 इज इक्वल टू 0, x +13 कॉमन आ गया तो x -11 इज इक्वल टू 0, तो x +13 इज इक्वल टू 0, r क्या हो जाएगा x -13 सॉरी 11 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -13 x इज इक्वल टू 11, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा 13 एंड 11, ठीक है। ये सॉरी -13 और 11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लेना क्वेश्चन नंबर